नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो छात्रावास अधीक्षक का जो पेपर हुआ था। छात्रावास अधीक्षक का पेपर आज हुआ था दिनांक 28 जुलाई 2024। उसकी आंसर की लेके आए हम दोस्तों। और इस आंसर की में हम बात करेंगे कंप्लीट जीके प्लस कंप्यूटर के प्रश्नों की हम बात करेंगे और साथ में हिंदी के प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन सब्जेक्ट की बात करेंगे। इंग्लिश और मैथ रीजनिंग के प्रश्नों की हम बात दूसरे वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम जीके प्रश्नों से। और हमारा जो पहला जीके वाला प्रश्न है दोस्तों, वो प्रश्न नंबर 6 से शुरू होता है। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, जीके से यहाँ से शुरुआत होती है। तो जैसे संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। दोस्तों इसमें पूछा गया है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 73वां संविधान संशोधन। तो आंसर जो प्रश्न नंबर 6 है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जीते थे। इसका आंसर भी हो जाएगा डी। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये रीजनिंग का प्रश्न है, एक बार छोड़ देते हैं, बाद में अलग से कर लेंगे। और दोस्तों जैसे हमारा जो 11वां प्रश्न है अगला जीके का, प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो दोस्तों राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे जो क्रिकेटर है मोहम्मद शमी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 13, ये मिलान करने वाला आया हुआ है भारतनाट्यम। तो दोस्तों भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। और उसके बाद में जो हमारा जैसे हम देख लेते हैं, पहले में 4 और दूसरे में 3। तो दोस्तों पहले में 4 और दूसरे में 3 एक ही है। उसके बाद में सी में दूसरा कथकली केरल का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है दोस्तों, और जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में हमारा जो जीके का अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14, 1779 में बड़गांव की संधि और अंग्रेजों के बीच में हस्ताक्षर, अर्थात किन के मध्य और अंग्रेजों के मध्य बड़गांव की संधि हुई। तो दोस्तों 1779 जनवरी 1779 के अंदर बड़गांव की संधि हुई थी और वो हुई थी मराठा और अंग्रेजों के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 में ए। फिर हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों स्वराज पार्टी जनवरी 1923 में बनी थी। जनवरी 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका संस्थापक मोतीलाल जी नेहरू एवं सीआर दास थे। दोस्तों इसका जो संस्थापक है मोतीलाल जी नेहरू एवं सीआर दास थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 15वें का। दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है, ये भी हमारे जीके से संबंधित है, अरब स्प्रिंग वाक्यांश पहली बार किसके द्वारा प्रयोग किया गया। दोस्तों अरब स्प्रिंग जो वाक्यांश है पहली बार मार्क लिंच के द्वारा प्रयोग किया गया था। सही आंसर हो जाएगा बी। एकदम नया प्रश्न है, पहली बार किसी पेपर में देखा है, तो ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। समसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो समसभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा की गई थी। 17वें में सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद में ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति। दोस्तों ग्राम सभा की गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो वो 1/10 होती है, अर्थात कुल संख्या की 10%, यानी 1/10 होती है गणपूर्ति ग्राम सभा की कुल। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा बी, 18 का। दोस्तों प्रश्न नंबर 19 भी हमारा जीके का है। निम्न से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ग्राम सभा समिति की जो ग्राम सभा है उसकी कार्यकारी समिति के रूप में किसे जाना जाता है, तो ग्राम पंचायत को दोस्तों जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 में ए। दोस्तों 20 की बात करें, ग्रामीण स्थानीय स्वयं निकाय संस्था नहीं है। तो दोस्तों ग्राम पंचायत ग्रामीण है, पंचायत समिति ग्रामीण है, जिला परिषद भी ग्रामीण है। तो जो ये नगर पालिका वो शहरी स्थानीय निकाय समिति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20 में ए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन पंचायत समिति का कार्य, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत समिति का कार्य नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो दोस्तों सूक्ष्म सिंचाई एवं पेयजल पंचायत समिति का कार्य है, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण भी कार्य है, सांख्यिकी एवं आपदा एवं सहकारिता पुस्तकालय भी पंचायत समिति का कार्य है। दोस्तों जो नगर निगम है वो
नगरीय जो समिति है उनका कार्य होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो ये दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 22 निम्न में से कौन सा कार्य ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं किया जाता दोस्तों? 22वां कौन सा कार्य ऑनलाइन इंटरनेट पर नहीं किया जा सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दोस्तों फसलों की जो बुआई है वो इंटरनेट पर नहीं करते हैं, जैसे हवाई टिकट बुक करते हैं, हवाई की जो टिकट बुक है वो करते हैं, कपड़ों की खरीदारी भी शॉपिंग ऐप के माध्यम से करते हैं, बैंकों के स्टेटमेंटों की भी जांच ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों फसलों की बुआई है वो इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ता द्वारा इनपुट किए गए डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दोस्तों उपयोगकर्ता पहले इसको इनपुट करता है, फिर कंप्यूटर द्वारा उसको समझने योग्य प्रारूप में, तो समझने योग्य प्रारूप दोस्तों आउटपुट डिवाइस ही करेगी, इनपुट डिवाइस तो नहीं करेगी, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो इसे इनपुट कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करेगा। समझने योग्य जो भी प्रारूप होगा वो आउटपुट डिवाइस ही हमारे लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर जो दोस्तों 23 है उसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24। जैसे नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसको बनाए थे? ये नहीं है, प्रथम है, ये भी नहीं है चुनाव। दोस्तों हीरालाल जो सामरिया हैं वो जो भारत के अभी वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त नवंबर 2023 में इसको बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा 24 में डी। दोस्तों प्रश्न नंबर 25 की बात करें, ओएनजीसी की स्थापना, दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। सही आंसर हो जाएगा बी। झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, दोस्तों सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जरिया है वो झारखंड का सबसे बड़ा दोस्तों कोयला क्षेत्र है। सही आंसर हो जाएगा 26 में बी। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है? अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है दोस्तों? तो अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद है, ICCR है दोस्तों, इसकी पहल है। अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र है वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध की पहले। सही आंसर हो जाएगा 27 में दोस्तों डी। दोस्तों प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं, 2022-23 में बाजरा की फसल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? हमेशा हमारा राज्य जो राजस्थान है वो बाजरा में प्रथम स्थान पर रहता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी राजस्थान। दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की बात करें, वो भी जीके का प्रश्न है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान, 2024 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। सही आंसर हो जाएगा बी, 7 जो स्थान है वो भारत का स्थान है। प्रश्न नंबर 30 की बात करें दोस्तों, चौथी पीढ़ी की भाषा से संबंधित है। दोस्तों चौथी पीढ़ी कौन सी भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों असेंबली नहीं है, मशीनरी फर्स्ट द्वितीय दोस्तों हाई लेवल तृतीय भाषा है, लेकिन चौथी पीढ़ी से संबंधित क्वेरी भाषा होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 में एक क्वेरी भाषा। MS वर्ड एक उदाहरण है दोस्तों। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एक इनपुट डिवाइस का नहीं है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। दोस्तों MS वर्ड किसका उदाहरण है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सही आंसर हो जाएगा MS वर्ड वाले में सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 31। दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है, जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं वो कहलाते हैं। दोस्तों डाटा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, मेमोरी है, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर, अर्थात सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम और निर्देश कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 32 में दोस्तों ए सॉफ्टवेयर। दोस्तों प्रश्न नंबर हम 33 की बात करते हैं। दोस्तों 33 नंबर जो हमारा वो करंट का प्रश्न, मतलब मैथ का प्रश्न है, बाद में बात करेंगे, ये भी मैथ का प्रश्न है। अभी हम जीके के प्रश्नों की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो जो हमारा जीके का अगला जो प्रश्न होगा वो होगा दोस्तों 39वां प्रश्न। जैसे कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, इसमें सबसे उपयुक्त चुनना है, ठीक है। तो उपभोक्ता की स्वतंत्रता में कमी है, वो समाजवाद का नहीं है। योजनागत अर्थव्यवस्था है, आय व धन संपत्ति के समान वितरण भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। न्यूनतम आय स्तर का आश्वासन, ये भी समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका गुण है दोस्तों। तो जो उपभोक्ता की स्वतंत्रता की कमी है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 40। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। 40 में सही आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों प्रश्न नंबर 41 है, नंदा देवी जैव जो मंडल रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी जैव मंडल है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। 41 में हो जाएगा ए। दोस्तों 42 के बात करते हैं, कौन सा एक रोपण प्लांटेशन फसल है दोस्तों? रोपण जो फसल कौन सी फसल होती है? गेहूँ नहीं है, बाजरा नहीं है, चावल भी नहीं है। जो दोस्तों जो चाय है वो रोपण फसल के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 में ए। दोस्तों 40 में भी ए था, 41 में भी ए था, 42 में भी ए।
दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 की। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? कपूर चंद्र कुलिस को नहीं किया गया था, इसको भी नहीं किया गया था दोस्तों। रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उसको डॉक्टर प्रमोद करण सेठी को किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों प्रमोद करण सेठी। ठीक है दोस्तों, 43 में भी हो गया। अब बात करते हैं 44वां भी दोस्तों अपने जीके का प्रश्न है। मुगल काल के दौरान प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों मुगल काल प्रशासन प्रणाली के सही आंसर मुगल शासक सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ये भी सही है दोस्तों। प्रांतीय प्रशासन को सूबों में, ये भी सही है। तो इसने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों सरदार मीर ए सन्ना है वो नौसेना विभाग का प्रमुख नहीं था दोस्तों, ये सही नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ए। केवल्य संबंधित है दोस्तों, 45वां प्रश्न है। केवल्य संबंधित है, बौद्ध से नहीं है, वैदिक से नहीं है, फारसी से नहीं है दोस्तों। केवल्य जो शब्द है वो जैन दर्शन से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल्य वाला का जैन दर्शन बी। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र सिस्टम नहीं है दोस्तों? कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र या इकोसिस्टम नहीं है? तो पर्वत इकोसिस्टम है, रेगिस्तान है, जंगल है, मछली घर है दोस्तों, वो इकोसिस्टम नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी मछली घर। दोस्तों बात करते हैं अगले वाले की। प्रश्न नंबर हमारा जो जीके का प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता दोस्तों सरोजिनी नायडू नहीं है, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय नहीं है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है वो राष्ट्रगीत का रचयिता दोस्तों। प्रश्न में पूछा है राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान का जो वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे लंबी हाईवे सुरंग है दोस्तों, कौन सी सुरंग? अटल सुरंग। उसकी लंबाई कौन सी है? सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग, इसकी लंबाई कौन सी है दोस्तों? 9.2 किलोमीटर, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों। सरोनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों इसमें अन्य प्रत्यय होगा। अंधेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो इसमें एरा प्रत्यय होगा, तो इसका डी और इसका बी सही है दोस्तों। मिलान करना दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द के बारे में पूछा है, विलोम विलाम करना है, तो जंगम का जो विलोम शब्द है वो स्थावर होगा दोस्तों। गौरव का लाघव होगा दोस्तों, चिरंतन का नश्वर होगा दोस्तों, गरल का सुधा होगा, तो ये इनका जो मिलान है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ए हो जाएगा। फिर दोस्तों हमारा जीके का जो अगला प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कंप्यूटर के प्रश्नों की हम साथ में चर्चा कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के संदर्भ में दोस्तों पीसी का क्या अर्थ है? हम हमेशा बात करते हैं पीसी के बारे में, तो पीसी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों पीसी का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 57वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वॉन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ENIAC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी इसमें कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कैश मेमोरी है जो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी हो जाएगी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा वश महाजनपद की राजधानी है दोस्तों? वश की राजधानी कौशाम्बी होती है, वश की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 60वां प्रश्न है वो भी हमारा जीके का प्रश्न है। राजस्थान राज्य के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से कौन सी योजना अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चलाया जा रहा है वो 26 अक्टूबर 2000 से चलाया गया था 2020 से, और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों मैदानी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो ग्रामीण आवास योजना है उसके अंदर तक केंद्र और राज्यों के जो संबंध है वो उनका अनुपात कितना है? तो दोस्तों मैदानी क्षेत्रों में इनका जो अनुपात है वो अनुपात दोस्तों 60-40 होता है। तो मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका जो अनुपात है वो दोस्तों 60-40 है। दोस्तों इसरो द्वारा चंद्रयान जो 3 मिशन छोड़ा गया था उसके साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम है? तो दोस्तों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के दोनों का रोवर का नाम दोस्तों उन्होंने सेम ही दिया था, और जो रोवर है वो था दोस्तों प्रज्ञान, और जो लैंडर है वो था विक्रम दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा प्रज्ञान सी। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों स्थित है। अपना जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों केबुल लामजाओ। कौन सा प्रश्न है दोस्तों? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है दोस्तों मणिपुर में। ये तैरने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ नाम है उसका, सही आंसर हो जाएगा मणिपुर डी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगला बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? डिविजनल हेडक्वार्टर की बात कर रहा है ये। IGNP का जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वो दोस्तों जयपुर में है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी जयपुर। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे जो अगला जीके का प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। इस्पात जो संयंत्र है वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये राउरकेला है, जो दुर्गापुर है जो दोस्तों इसमें
ब्रिटेन से किया गया, भिलाई है रूस से किया गया दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउरकेला है, जो जर्मनी से किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 65 में सी दोस्तों, राउरकेला। प्रश्न नंबर 66 की बात करें दोस्तों, महिलाओं एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? महिलाओं एवं अधिकारों की घोषणा दोस्तों ओलंप दे गूंज के द्वारा की गई थी। दोस्तों महिलाओं एवं अधिकारों की जो घोषणा है वो ओलंप दे गूंज के द्वारा की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को कहा जाता है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र है और उसके सभी वयस्क नागरिकों के जो समूह को कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों ग्राम सभा। सभी वयस्क अर्थात ग्राम सभा में 18 जो ऊपर से जो 18 वर्ष ऊपर या जो जिनके वोटर लिस्ट में नाम होता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, बाकी सभी है वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ग्राम सभा में जो शामिल किए जाते हैं वो सभी वयस्क नागरिक होते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद में दोस्तों ये रीजनिंग का है, 70वां भी रीजनिंग का है दोस्तों। फिर अगला दोस्तों रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंद राज। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न नंबर 73 है, 1665 रुपये में पुरंदर की जो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके बीच में हुई थी? दोस्तों तो पुरंदर की संधि हुई दोस्तों शिवाजी एंड जयसिंह जो प्रथम है उनके मध्य हुई थी। दोस्तों शिवाजी और जयसिंह प्रथम है उनके मध्य जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। सही आंसर हमारा दोस्तों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सामर झील खारे की है, डीडोना भी खारे की है, पचभद्रा भी खारे की है, उदय सागर झील है दोस्तों जो मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों जो निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? उदय सागर झील। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन जो ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय कौन सा जो ग्रामीण स्थानीय स्व निकाय है वो राज्य सरकार और पंचायत समिति के बीच में संयोजक के रूप में भूमिका निभाता है? तो दोस्तों जो पंचायत समिति और जो राज्य सरकार के बीच में जो भूमिका निभाता है वो होते हैं दोस्तों जिला परिषद। एक तरफ तो इसका पंचायत समिति होता है दोस्तों और दूसरी तरफ होती है राज्य सरकार, और इनके बीच में जो संयोजक जो भूमिका निभाती है वो होती है जिला परिषद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जिला परिषद होगा। प्रश्न नंबर जो अगला है अपना 76 दोस्तों वो है भारतीय संविधान की कौन सी जो अनुसूची है नगर पालिकाओं से संबंधित है? दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची थी? तो दोस्तों जो अनुसूची 12वीं है वो नगर पालिकाओं से संबंधित थी, जो अनुसूची 11वीं है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित थी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर जो 77 है, वेरी इजी प्रश्न। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति दोस्तों जगदीप धनखड़। योजना आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष देखिए दोस्तों योजना आयोग के जो स्थापना है वो तो कैसी नियोगी की समिति के आधार पर की गई थी 1946 में दोस्तों, लेकिन जो योजना आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वही इनका अध्यक्ष होता है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79, केंद्र द्वारा संचालित उस योजना का नाम बताओ जिसमें भूमिधारक किसान परिवार 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6 वर्ष। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि है, उसमें भूमिधारकों को 3 किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों जो 80 क्वेश्चन है वो सर मैथ का है, फिर 82 मैथ का, 83 मैथ का दोस्तों, फिर 83 कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस CIL पर आधारित होता है? दोस्तों कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CIL पर आधारित होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों MS DOS है, MS DOS है वो CIL पर आधारित होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो 84% है वीडियो आउटपुट के लिए उपयोग किए जाने वाले आउटपुट डिवाइस का नाम। दोस्तों वीडियो आउटपुट के लिए कौन सा आउटपुट डिवाइस काम में लेते हैं? जैसे प्रिंटर है वीडियो आउटपुट है नहीं, स्पीकर ऑडियो आउटपुट है दोस्तों, इसके अंदर भी नहीं है दोस्तों। मॉनिटर है वो मॉनिटर क्या करता है दोस्तों? मॉनिटर क्या करता है? वीडियो जो आउटपुट डिवाइस है उसके लिए उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हमारा जो 85 का क्वेश्चन है RRECL। दोस्तों RRECL का पूर्ण रूप इन्होंने पूछा है, तो राजस्थान रूरल एनर्जी नहीं होगा, राजस्थान रूरल भी नहीं है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। RRECL इसके हैं, इसलिए इनका पूर्ण नाम ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 86, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 86 में दोस्तों। सही आंसर हमारा हो जाएगा 1982 है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना दोस्तों की गई थी, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उसमें सी 1982 दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 87 की, उस कथन की पहचान करें जो रबड़ की फसल के बारे में दोस्तों सही नहीं है। तो ये भूमध्य रेखीय फसल है दोस्तों, सही है, इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ये एक महत्वपूर्ण औषधि कच्चा माल है दोस्तों, सही है।
ये मुख्य रूप से केरल एवं तमिलनाडु कर्नाटक में उगाया जाता है दोस्तों। तो ये भी सही है। तो दोस्तों रबड़ के लिए जो कौन सी बात सही नहीं है, वो शुष्क जलवायु वाली बात है, वो बात सही नहीं है दोस्तों। तो इसका जो प्रश्न है 87, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शुष्क जलवायु की आवश्यकता वाला। भूमि सुधार कौन सी पंचवर्षीय का मुख्य लक्ष्य था दोस्तों? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसी का मुख्य लक्ष्य अपने भूमि सुधार है दोस्तों। ठीक है, तो भूमि सुधार जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य या मुख्य फोकस था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों 89 मैथ का है, 90 भी मैथ का है दोस्तों। 91 है, इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द है दोस्तों इसमें शुद्ध नहीं है? शंदो शुद्ध है, शिप्र शुद्ध है, जाति शुद्ध दोस्तों शुद्ध है। तो जो चक्कर पानी है दोस्तों वो दोस्तों शुद्ध नहीं है। इसमें दोस्तों चक्कर पानी ऐसे होता तो ये शुद्ध होता दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। संकल्प में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो संकल्प में दोस्तों सम उपसर्ग है। दुस्साहस में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? दुस्साहस में दोस्तों दुस उपसर्ग है। और कोठी वाले जो रोवे छप्पर वाले सोवे, कहावत का सही अर्थ है दोस्तों, कोठी वाले रोवे हैं छप्पर वाले सोवे, ये कहावत है दोस्तों। उसका जो सही अर्थ क्या होगा? कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे दोस्तों। अधिक धन है वो चिंता का कारण होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है अधिक धन है वो चिंता का कारण होता है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया की कौन सी अशुद्धि है दोस्तों? संध्या नृत्य करता है। तो दोस्तों संध्या नृत्य करती है, संध्या नृत्य करती है दोस्तों, नृत्य करता नहीं है दोस्तों। संध्या जो नृत्य है वो करती है दोस्तों। इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें एक तरफ वर्ड है दूसरी तरफ अपोजिट वर्ड है दोस्तों, इनको मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, डिस्करेज का जो है वो एनकरेज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अट्रैक्टिव जो हो जाएगा अट्रैक्टिव, इसका दोस्तों हो जाएगा रिपल्सिव। अट्रैक्टिव का है जो दोस्तों वो है दोस्तों रिपल्सिव। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो तीसरा सी है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का जो सही आंसर है वो होगा लैक्स। और डिनाउंस का जो सही आंसर है वो है एक्सेप्ट दोस्तों। जो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। 96 में जो चौथा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने दिया दोस्तों मिलान करना दिया दोस्तों। यह है मेरे हिसाब से सिनोनियम्स दोस्तों। ठीक है, जैसे ऑब्सक्यूर है तो ऑब्सक्यूर का जो है दोस्तों उसमें वेग्यू हो जाएगा दोस्तों। ऑब्सक्यूर का क्या हो जाएगा दोस्तों? वेग्यू हो जाएगा दोस्तों। जैसे एक्सटॉल है दोस्तों तो एक्सटॉल का दोस्तों लाउड हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। और थ्रिफ्टी दोस्तों, थ्रिफ्टी का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रूगल दोस्तों। थ्रिफ्टी का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रूगल। और एनर्जेटिक का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मिस्टेरियस। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों ए में चौथा दोस्तों एक्सटॉल का लाउड, डी में पहला दोस्तों ऑब्सक्यूर का वेग्यू, सी में दूसरा दोस्तों थ्रिफ्टी का फ्रूगल, और डी में दोस्तों तीसरा एनिग्मेटिक का अपने यहाँ मेस्ट्रिस हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न नंबर बात करते हैं 98 की। ठीक है, 98 दोस्तों इसमें बाद में बात कर लेंगे। आंखें फेर लेना दोस्तों। ठीक है, आंखें फेर लेने का नज़रें बचाना दोस्तों, उदासीन हो जाना, दोनों भी सही है दोस्तों। आंखें फेर लेने का ये ज़्यादा उचित लग रहा है, उदासीन हो जाना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो घोटक हो जाएगा, ए में तीसरा। किरण का दोस्तों अंशु हो जाएगा। गंगा का दोस्तों सुश्रित हो जाएगा। और इंद्र का जो दोस्तों है वो पर्यायवाची है वो वासव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। तो दोस्तों ये रही हमारी जो आज की जो आंसर की थी दोस्तों, हॉस्टल वार्डन कहो या छात्रावास अधीक्षक कहो दोस्तों, उसकी जो आंसर की थी उसमें हमने दोस्तों जीके के प्रश्न प्लस कंप्यूटर के प्रश्न प्लस हिंदी के प्रश्न या फिर कुछ 1-2 प्रश्न है वो इंग्लिश के प्रश्न भी सोल्व किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी वाली जो आंसर की है वो जल्द लेके मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।